प्रकट होके दूध पियोगे तो मैं जीवन धारण करूंगा। अगर तुम निष्ठुर बनोगे, अगर मेरा त्याग कर रहे हो, अगर मेरे हाथ से दुग्ध पान नहीं कर रहे हो, मुझको आकर दर्शन नहीं दे रहे हो, तो तुम्हारा नाम अब दुनिया से जा रहा है सदा के लिए। कह करके छुरी हाथ में उठाई और जो ही गर्दन पर लगे प्रहार करने, मूर्ति में से मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। अरे नामा तू ये क्या कर रहा है, रो मत, मैं दूध पी रहा हूं। ठाकुर जी एक हाथ से नामा का हाथ पकड़ा, कहीं छुरी ना चलाए, दूसरे हाथ से गिलास लेके पीने लगे। अभी आधा ही पिया था, नामदेव ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, सारा ही पी जाओगे, कुछ प्रसाद नहीं छोड़ोगे मेरे लिए? अगर 3 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं तो मैंने कौन सा कुछ खा लिया है 3 दिन से? नाना जी हर रोज मुझको आपका प्रसाद देते थे, अब आप प्रसाद भी नहीं छोड़ रहे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम भी पियो। ठाकुर जी ने उसी गिलास को आधा दुग्ध पान करके अपने हाथों से नामदेव को पिलाया है। यह है भाव। बोलो भक्त और भगवान की। जिस ठाकुर जी ने प्रकट होकर के नामदेव के हाथों से दुग्ध पान किया और नामदेव को अपने हाथों से दूध पिलाया, वो ठाकुर जी आज भी वृंदावन में है, युगल घाट में नामदेव जी का मंदिर है वृंदावन में। वही ठाकुर जिसके छोटे से जो प्रकट होकर के एक बार नहीं, उसके बाद तो हर रोज ही दूध पीते थे, भोजन करते थे। कई बार तो एक ही थाली में नामदेव और ठाकुर जी भोजन करते थे। वही उसके ठाकुर जी आज वृंदावन में युगल घाट पे नामदेव जी की कुंज है, मंदिर है, जहां पर उसके ठाकुर जी विराजमान है। हमने दर्शन किया उनके। यह है प्रेम, भक्ति। गुरुविंद जी इनके पास इतनी भावना कहां से आई? देखो, भक्ति का जो आधार है वो गुरु भक्ति है, संत निष्ठा है, संत के वचनों पे पूर्ण विश्वास। इनका गुरु में कितना प्रेम था, कितनी भक्ति थी इनकी गुरु में। यद्यपि नामदेव जी के कई गुरु हैं, नामदेव जी के कई गुरु हैं, बल्कि नामदेव जी ने तो गुरु बाद में भी बनाया, भगवान के दर्शन पहले में। विशोबा जी भी नामदेव जी के गुरु हैं, संत ज्ञानेश्वर भी नामदेव जी के गुरु हैं। नामदेव जी को अपने गुरु का बहुत प्यार मिला, विशोबा जी का भी, जो कभी सर्राफ थे, सुनार थे, फिर बाद में त्योंची भगवान विठ्ठलनाथ श्री कृष्ण के भक्त हुए हैं, जिन्होंने संतों की सेवा के नाम पर अपने सब सोना चांदी दुकान का बेच डाला था, संतों की सेवा नहीं छोड़ी थी। संत सेवा के प्रभाव से विशोबा जो सराफ थे, सुनार थे, इनको संसार से वैराग्य हो गया। धर्म ते विरति वियोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म पूर्वक अगर तुम जिंदगी जियोगे तो अवश्य अवश्य तुम्हारा मन संसार से हटकर भगवान में लगेगा। धर्म का फल है संसार से मन हटना और भगवान में लग जाना। धर्म ते विरति, विरति का मतलब वैराग्य, मन हटना संसार से। ये किसका फल है? लोग कहते हैं महाराज संसार से मन नहीं हटता, भगवान में नहीं लगता। धर्म पूर्वक जब तक जिंदगी नहीं जियोगे, मां को मां की तरह रखो, बहन को बहन की तरह रखो, पत्नी को पत्नी की तरह रखो, पराई स्त्री को पराई स्त्री की दृष्टि से देखो, अपने धन को अपने धन की दृष्टि से देखो, पर धन को पर धन की दृष्टि से देखो। जब तो तुम अपनी जिंदगी में धर्म का आचरण नहीं करेंगे, तब तक न संसार से वैराग्य होगा, न संसार से मन हटेगा और न ही भगवान में मन लगेगा। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। योग का मतलब भगवान से जुड़ना। जब तक हम संसार से मन हटा करके योग नहीं करेंगे, भगवान से नहीं जुड़ेंगे, भगवान से जब तक हमारा योग नहीं होगा, तब तक ज्ञान हृदय में नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान भक्ति का बेटा है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से मुक्ति होगी, ये वेदों ने कहा है। इससे धर्म पूर्वक आचरण करो। नामदेव सदगृहस्थ हैं, इनके बाल बच्चे परिवार है इनके पास,
घर गृहस्थी का पूरा पालन करते हैं, हर रोज संकीर्तन करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, हर समय विठला रे विठला, पांडुरंगा विठला, जय राम हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, प्रभु के नामों का हर समय गान करते हैं। एक तारा तो हमेशा हाथ में लगा रहता था, गाते, संकीर्तन करते, कथा करते, सुनते, संतों की सेवा करते, घर गृहस्थी का भी बोझा ढो रहे थे और भगवान की भक्ति में मगन थे। इसलिए कहा, ना हरि छोड़ो ना जग भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है पानी में। न हरि भूलो न जग छोड़ो, न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है पानी में, कमल रहता है पानी में। न हरि भूलो न जग छोड़ो। दरिया नाम के संत हुए हैं, बड़ा सुंदर दोहा लिखा उन्होंने। हाथ काम मुख नाम हो, हाथ काम मुख नाम हो, हृदय साची प्रीत, हृदय साची प्रीत। दरिया गृहस्थ साध की, दरिया गृहस्थ साध की, यही उत्तम रीत, यही उत्तम रीत। न जग छोड़ो न हरि भूलो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है पानी में, कमल रहता है पानी में। न हरि भूलो न जग छोड़ो। तो भक्त नामदेव ने न तो दुनिया को छोड़ा और न भगवान को भूला, गृहस्थी का पालन किया, दर्जी का काम करते थे, कपड़े का काम करते थे, छिपाई का काम करते थे, व्यापार भी करते थे, कबीर की तरह व्यापार भी करते थे, घर गृहस्थी का गुजारा भी करते थे। और क्या विचित्र भावना थी। निज प्रभु मैं देखहि जगत कही सन करहु विरोध। नामदेव जी ने अपने सदगुरु विसोबा जी के ये शिक्षा ग्रहण की थी, सबके भीतर प्रभु है। जो केवल मंदिर में भगवान देखते हैं, जो केवल गुरुद्वारे में, मस्जिद में ही, चर्च में ही भगवान देखते हैं, और किसी के दिलों में बसे हैं वो परमात्मा उसको नहीं देखते, उनकी भक्ति अधूरी नहीं, बल्कि उनकी भक्ति की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि साचा में ना प्रणश्यति। अरे जिस भगवान को तुम मंदिर में देखते हो, गुरुद्वारे में, मस्जिद, चर्च में देखते हो, क्या वो भगवान सर्वत्र नहीं है?
सारी सृष्टि क्या भगवान की नहीं है? क्या केवल हिंदू ही भगवान के हैं या केवल मुसलमान ही भगवान का है? सारी सृष्टि किसकी है? 2 की, 4 की या 1 की? बोलो, 1 की। और उस एक मालिक ने, परमात्मा ने सूर्य किसके लिए बनाया है? केवल मुसलमानों के लिए, केवल हिंदुओं के लिए, केवल ईसाइयों के लिए या किसी और विशेष संप्रदाय के लिए? बोलो, ये धरती, ये हवाएं, ये नक्षत्र, तारामंडल, ये आकाश, ये नदियां, ये समुद्र, ये पर्वत, ये किसी धर्म के लिए बनाए हैं क्या? ये किसी विशेष संप्रदाय की रचा उस मालिक ने क्या? तुम्हारा भाग्य लिखने वाला क्या 2-4 भगवान हैं? एक ही मालिक है वो, जो उस एक को अनेक में नहीं देखता और जो इन अनेकों को उस एक में नहीं देखता, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो हिंदू नहीं हो सकता, वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, वो सच्चा ईसाई नहीं हो सकता। सारी सृष्टि उसे एक की है, 2 की नहीं है। राम, अल्लाह, वाहे गुरु, भगवान एक हैं, प्याले अलग अलग हैं मगर जाम एक है। हिंदू ने तेरे नाम पर मंदिर बना दिया, मुस्लिम ने मस्जिद में दोसल्ला बिछा दिया, सिखों ने गुरुद्वारे का दर सजा दिया। किसके लिए? उस एक के लिए। इस बात को कभी नहीं भूलना। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, और न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। कुएं अनेक हो सकते हैं, नदियां अनेक हो सकती हैं, हैंडपंप अनेक हो सकते हैं, घाट अनेक हो सकते हैं, पानी खींचने वाली पनिहारियां अनेक हो सकती हैं, रस्सी बाल्टी अनेक हो सकती है, घड़े कलश अनेक हो सकते हैं, लेकिन पानी एक ही होता है, H2O जिसका फार्मूला, उसमें कोई भेद नहीं। अंगूठियां अनेक हो सकती हैं, कंगन अनेक हो सकते हैं, नथ कुंडल अनेक हो सकते हैं, गले के स्वर्णहार अनेक हो सकते हैं, लेकिन सोना एक ही है। घड़े अनेक हो सकते हैं लेकिन मिट्टी एक है। दिवाली के दिनों में मीठे मीठे खिलौने अनेक हो सकते हैं लेकिन चीनी एक है। बर्फ अनेक प्रकार का आकार रंग धारण कर सकती है लेकिन पानी का फार्मूला फिर भी उसमें भी वही रहेगा, H2O। इसलिए कबीर ने अनेकता में एकता का संदेश देते हुए कहा कि कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में पानी एक का एक। जिसको केवल हिंदुओं में ही भगवान दिख रहे हैं, राम कृष्ण दिखते हैं, मुसलमानों में या किसी अन्य संप्रदाय वालों में नहीं दिखते, उनसे ईर्ष्या करते हैं। सच बात है, उनको कहीं भी भगवान नहीं दिख सकता, वो केवल ढोंगी पाखंडी हो सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, तुम धर्म से स्वयं जुड़ो, अपने अहंकार को मत जोड़ो। हम धर्म से स्वयं नहीं जुड़े हैं, हमने केवल अपने अहंकार को जोड़ के रखा है धर्म से। अहंकार का नाश करने के लिए धर्म की शरण में आया जाता है, लेकिन तुम ऐसे विचित्र अहंकारी हो। मैं केवल तुमको नहीं बता रहा हूं, दुनिया के हर संप्रदाय के लोगों को बता रहा हूं, हर धर्म के लोगों को बता रहा हूं। हम धर्म से नहीं जुड़े हैं। गलतफहमी है तुम्हारी कि हम धर्म से जुड़े हैं। धर्म से केवल तुमने अपना अहंकार जोड़ा है, केवल अहंकार। हम बड़े हैं, हमारा धर्म बड़ा है, हमारे गुरु बड़े हैं, हमारा भगवान खुदा वाहेगुरु बड़ा है। हम जो नाम जप करते हैं वही पावरफुल है, दूसरे जो जप करते हैं वो निकृष्ट है। हमारी पूजा पद्धति सर्वश्रेष्ठ है, औरों की पूजा पद्धति निकृष्ट है। क्या धर्म से दीक्षित इसलिए हुए थे? अहंकार को बढ़ाने के लिए? तुमने केवल अपने अहंकार को बढ़ाया है धर्म से, स्वयं नहीं जुड़े, केवल अपने अहंकार को जोड़ के रखा है। इसलिए मैं सबको कहता हूं, हिंदुओं को भी, मुसलमानों को भी, और जो धर्म संप्रदाय के हैं,
तुम खुदा को, भगवान को, वाहेगुरु को धोखा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अगर कहीं भी भेदभाव तुमने अपने हृदय में पाल रखा है उस मालिक के बंदों के लिए, तुम केवल अपने आप को धोखा दे रहे हो और दुर्गति के लिए तैयार हो जाओ। भले तुम मंदिर में घंटियां बजाते रहो, गुरुद्वारों में पाठ करते रहो, भले मस्जिद में नमाज अदा करते रहो, अगर किसी के साथ विद्रोह करोगे, द्वेष नफरत करोगे, उस मालिक के बंदों से कहीं प्यार नहीं करोगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। विश्वास कीजिए, समझो अपने धर्म को। अगर मुस्लिम धर्म को मुसलमान जानना चाहते हो तो हजरत मोहम्मद का इतिहास उठा के पढ़ो। अगर सिख संप्रदाय वाले अपने धर्म को जानना चाहते हो तो अपने समस्त गुरुओं का इतिहास उठा के पढ़ो। उन्होंने जो लिखा है ग्रंथ में, हजरत मोहम्मद ने जो लिखा है कुरान, सब अपने हृदय में धारण की है। ये किसी इंसान के द्वारा ग्रंथ लिखा नहीं है, ये उस परम पिता परमात्मा ने आदेश दिया था। ये वहां की वाणी है, कुरान शरीफ यहां की वाणी नहीं, किसी इंसान की लिखी वाणी नहीं है, वहां की वाणी है। ये परमात्मा की, अल्लाह की वाणी है। बाइबल जो लिखा गया है वो किसी व्यक्ति की वाणी नहीं है, परमात्मा की वाणी है। और ऐसे सिद्ध संत, ईसा मसीह का जीवन चरित्र पढ़ के देखो, तुमको पता चलेगा क्या है ईसाई धर्म। हजरत मोहम्मद का चरित्र पढ़ के देखो। और मुसलमानों में अनेकों फकीर हुए हैं। कल सुनाएंगे कि मुसलमान फकीर की कथा आपको। तुर्किस्तान में हुए, बसरा नामक नगर में बड़े प्रसिद्ध महिला संत हुई है। अपने मुस्लिम धर्म के अनुसार चल करके उन्होंने उस मालिक को प्राप्त कर लिया था। बड़े बड़े सुफियान, हुसैन बसरी जैसे सिद्ध महापुरुष भी जिनके चरणों में नाक रगड़ते थे, उस महिला ने अपने खुदा से दीदार किया है मुस्लिम धर्म के अनुसार चल के। कोई धर्म गलत नहीं है, धर्म पर चलने वाले गलत हैं, अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म को जानना चाहते हो तो राम कृष्ण का चरित्र उठा के पढ़ो। भागवत जी बताएगी धर्म क्या है, रामायण बताएगी धर्म क्या है, गीता जी बताएगी धर्म क्या है, बाइबल बताएगी, कुरान शरीफ बताएगी हमको धर्म क्या है। महापुरुषों के चरित्र उठा के, हर धर्म में एक से एक बढ़कर महापुरुष है। मेरी हिंदू धर्म में जितनी आस्था है उतनी ही मुस्लिम धर्म में आस्था है। मेरे पास कुरान शरीफ है, मैं उसका भी पाठ करता हूं। मुझको वो भी उतनी प्रिय लगती है जितनी गीता लगती है। जप जी साहब मेरे पास है, सुखमनी साहब जी मेरे पास है, मैं उनका भी पाठ करता हूं। मुझको हर धर्म प्रिय लगता है, सब मेरे अपने हैं, क्योंकि यही मुझको गीता से उपदेश मिला है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। मैं सर्वत्र हूं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मो वस्तु सदा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमिः। किसी से द्वेष मत करो, इसलिए कहा ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। पानी, वाटर, वारी, ये तीन है कि एक हैं? बोलो। वाटर, पानी, वारी, जल। अब कृपा करके इतना और बता दो कि अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, भगवान ईश्वर, ये एक है कि अनेक? दिशा चैनल के माध्यम से मैं पूरे वर्ल्ड को यह संदेश देना चाहूंगा, अंधे मत बनो, आंखें खोलो, उस मालिक की बनाई हुई सृष्टि से प्यार करो।
वो प्यार उनके पास पहुंचेगा, उनकी हृदय तंत्री झंकृत होगी और उस प्यार का उत्तर परमात्मा देंगे तुमको। अल्लाह ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, चाहे कहो श्री राम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है ना। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, चाहे कहो श्री राम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है ना। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, चाहे बोलो श्री राम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है ना। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु। सबसे प्रभु का एक सनाता, सबसे प्रभु का एक सनाता, सबसे प्रभु का एक सनाता। सबसे प्रभु का एक सनाता। वही पिता है, वही है माता। वही पिता है, वही है माता। मंदिर मस्जिद या गिरजाघर सभी प्रभु के धाम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है ना। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु। गीता बाइबल या कुरान है, गीता बाइबल या कुरान है। गीता बाइबल या कुरान है। गीता बाइबल या कुरान है। उस मालिक का सब में गान है। उस मालिक का सब में गान है। सबका प्यारा सदा बनाता सबके बिगड़े काम।
अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु। सब धर्मों को प्रेम सिखाता, 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 सबको सच्ची राह दिखाता, सबको सच्ची राह दिखाता, दूर किया करता है दाता सबके कष्ट तमाम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु चाहे बोलो श्री राम। मालिक सबका एक है, अलग अलग है नाम। ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर अल्लाह ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु, वाहे गुरु अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर चाहे कहो ईश्वर श्री राम, अल्लाह वाहेगुरु, चाहे कहो वाहेगुरु। श्री राम। नामदेव जी के जो गुरु हैं श्री विशोबा जी, उन्होंने यही उपदेश किया था कि तुम केवल विट्ठलनाथ में विट्ठलनाथ के दर्शन करते हो, तुम केवल मंदिर में ही श्री कृष्ण के दर्शन करते हो, वो सर्वत्र है। यही स्थिति गोपियों की हो गई थी, क्योंकि जो भगवान से सच्चा प्यार करते हैं उनको ज्ञान हो ही जाता है। मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सामरिया। भक्त कभी किसी से विरोध कर ही नहीं सकता, अपने दुश्मनों से भी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने इष्ट की झांकी सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। निज प्रभु मैं दे कहीं जगत कहीं सन करूं विरोध, मैं किसका विरोध करूं, सबके भीतर तो वही बैठा हुआ है। इसलिए मीरा ने किसी का विरोध नहीं किया। जब विक्रम सिंह ने